अर्बन परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं प्रणव सिंह ये 2023 के इलेक्शन में सचिव पद का उम्मीदवार हूं। अर्बन परिवार एकता समिति की टीम से उमा जी के नेतृत्व में हम सभी 9 लोग मैदान में आए हैं और आप सभी का आशीर्वाद चाहते हैं। दोस्तों, इस चुनाव से पहले मेरा आखिरी वीडियो है। वैसे वीडियो बनाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन पुरानी एओ ने जिस ढंग से वीडियो बनाकर घड़ियाली आंसू रो रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं हम पे, जवाब देना जरूरी हो गया था। सबसे पहले तो बोल रहे कि अब हम 10 सीटों पर चुनाव कराएंगे। 3 सीटों पर हमारी गलती थी, 10 सीटों पर कराएंगे। ये घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। डीआर ऑफिस, एसडीएम और हाई कोर्ट तक जाने के बाद इतना तो समझ ही गए हैं कि अब 4 सीट पे चुनाव कराएंगे तो हमें कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। और यह लिख के ले लीजिए कि अगर वो आ गए तो 4 सीट पे चुनाव कराएंगे और आने वाले 10 सालों तक 9 सीट पे कभी भी चुनाव नहीं करा पाएंगे। अगर इनकी गलती थी तो गलती एक जगह, आपने बिना जीबीएम बुलाए आपने 3 सीटों का ऐलान कर दिया। जब हमने 250-300 लोगों का हस्ताक्षर लेकर गए, आपको उस समय भी अपने गलती का एहसास नहीं था। डीआर ऑफिस से जब आपको सफलता नहीं मिली, एसडीएम ऑफिस है, उस समय भी आपको गलती का एहसास नहीं हुआ। एसडीएम ऑफिस से आपको सफलता नहीं मिली, आप हाई कोर्ट चले गए, आपको गलती का एहसास नहीं हुआ। चुनाव आने के बाद आपको गलती का एहसास हुआ है। बड़ा ताज्जुब है, लोगों को पता नहीं आप कितना बेवकूफ़ और अपने आप को कितना स्मार्ट समझते हैं। अगर दोस्तों ये जीत कर आ गए, ये 4 सीट पर चुनाव कराएंगे, क्योंकि ये समझ गए अच्छी तरह से कि 4 सीट पर चुनाव कराने के बाद इनको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। अब ना कोई दूसरा प्रणव सिंह आएगा, ना उमा बाबू आएगा और ना अतुल चतुर्वेदी जी आएंगे। इनका आरोप था दोस्तों एक कि सोसाइटी में चोरी बहुत हो रही है। सोसाइटी में 1-2 चोरी हुई है, वो हमें पता है, वो हमारी असफलता है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये वो बोल रहे हैं जिनके समय में चोरी की हुई गाड़ी सोसाइटी में लगी रहती थी और चोर ऊपर रहते थे किराए पे। कई बार के टावर में ही, जिसमें हमारे पुराने एओ के अध्यक्ष हैं, उस टावर में पुलिस का रेड भी पड़ा था। उस समय तो चोरी की हुई गाड़ी यहाँ पे रहती थी। पता नहीं कितनों के पेट्रोल चोरी हो गए, कितनों के चक्का चोरी हो गया। सी टावर के सामने जो सर्विस लिफ्ट है वहाँ का तो कैमरा ही चोरी हो गया। और ये हमें बता रहे हैं कि अब चोरी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये वही हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और। उसके बाद ये बोले कि हमारे पास फंड नहीं था, इसलिए हम कैमरा नहीं लगवा पाए। भाई साहब, फंड कहाँ से आएगा आपके पास? अगर 25,000 का काम 1,82,000 में करवाएंगे तो फंड कहाँ से आएगा? जो काम हम 25,000 में करवाए वो आप 1,82,000 का बिल दिए होंगे। जो कैमरा हमने 2,60,62,000 का लगवाया, उसका बजट आपका 9,70,000 का था। फंड आपके पास कहाँ से आएगा? और हमें मैनेजमेंट सिखा रहे थे भाई साहब। दोस्तों, एक काम करने के लिए पूरी ईमानदारी से और पारदर्शिता से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सभी काम होंगे। आपकी पारदर्शिता तो जग जाहिर है। इस बार की चुनाव में पहली बार टेंडर और पारदर्शिता की चर्चा हो रही है। आपके समय में हमें पता ही नहीं कि हमें क्या किसी को पता ही नहीं हैंड ओवर आपने क्यों लिया और कैसे लिया, किस समय लिया। उस समय जब हम जो वहाँ पे स्टाफ हाउसकीपिंग का काम करता था, उसे हम बोलते थे काम करने के लिए, तो वो बोलता था हैंड ओवर ले लिया। आप बोलते थे हम हैंड ओवर नहीं लिए हैं। किसी को पता ही नहीं था। इतना गुप्त तरीके से हैंड ओवर लेने की ज़रूरत क्या थी? हमें पारदर्शिता और टेंडर की पाठ पढ़ा रहे थे।
1,82,000 में आपने टंकी साफ करवाया, किसी को कुछ नहीं पता। आपने सिक्योरिटी एजेंसी लाया, कैसे लाया? हमारे 25,000 के 60,000 के लाइट पे तो इतने लंबे लंबे ज्ञान देकर चले गए कि टेंडर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हमें बताइए, सिक्योरिटी का जिसका महीने का 10 लाख रुपया जाता है महीने का, उसके टेंडर में आपने क्या क्या चीज़ देखा, क्या क्या मापदंड देखी आपने, और वो कहाँ पे है? हमें फाइल में तो कहीं नहीं मिला। हाउसकीपिंग का आपने टेंडर करा। दोस्तों आपको बता दूं, ये लोग लिफ्ट का जो है 4.5 लाख का पेमेंट जनवरी में हम लोगों के आने से पहले करके गए थे एडवांस। ऐसा पहली बार है सिस्टम में कि 3-3 महीने का एडवांस देकर चले गए। ये पारदर्शिता की बात कर रहे हैं और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम नहीं आते, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे खिलाफ़ हमारे ही पैसों से लाखों लाख खर्च कर दिए केस में अपनी सत्ता को बचाने के लिए। अगर हम नहीं आते, हमें पता ही नहीं होता कि बूम बैरियर जो है रेंट का लगा हुआ है। इससे पहले तो पूरी सोसाइटी को यही पता था कि वो बूम बैरियर सोसाइटी का है। हम अगर नहीं आते तो नैना इंटरप्राइजेज का और शगुन इंटरप्राइजेज का खेला किसी को पता ही नहीं लगता। और ये हमें पारदर्शिता की पाठ पढ़ा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ये बोल रहे कि हमारे से सहयोग नहीं लिया बिल्डर से बात करने में। भाई साहब आपने कितना सहयोग किया वो सबको पता है। हैंड ओवर लेने के लिए ताला लगाना पड़ा वो ऑफिस में, हमें अनशन पे बैठना पड़ा। पूरी सोसाइटी को पता है, पूरी सोसाइटी को पता है। आपने खुले मंच पे वो स्पेशल मीटिंग में बोला था कि हम इनको पासवर्ड नहीं देंगे। आज तक आपने आईडी पासवर्ड नहीं दिया है। आप हमें बोले कि सहयोग हमसे नहीं मांगा। अरे आपने ऐसा करा क्या जो हम आपसे सहयोग मांगे? ऐसा कौन सा आदर्श आपने 31 दिसंबर के पिछले साल की 31 दिसंबर के रात को जब पूरी सोसाइटी नए साल का जश्न मना रहा था, आप बंद कमरे में बैठ के जो है जीएसटी हटाकर मेंटेनेंस का फी बढ़ाने का फैसला लिया था 5-7 लोगों ने। वैसे ही लाइट की बात कर रहे हैं। अगर लाइट आपकी 2 लाख की थी, 2021 से खरीदा हुआ था, आपने इसको क्यों नहीं रिपेयर करवाया? क्यों नहीं, जब वारंटी में था आपने क्यों नहीं लगाया इसको? मैनेजमेंट की पाठ पढ़ा गए। और लाइट के बात में मैं आपका वीडियो देखा था भाई साहब, आपने सिर्फ मेड इन चाइना का प्रचार किया है। आपने क्लब हाउस जो हमने 3,000 से 2,100 किया है, उसके कैलकुलेशन पे आपने सवाल उठाया। बिना कैलकुलेशन की इन्होंने कर दिया। उन्होंने 6,000 से 3,000 किया था कैलकुलेशन करके। भाई साहब हम भी कैलकुलेशन करके ही किए हैं। जितना स्टाफ 3,000 में था, जितना स्टाफ 6,000 में था, उतना ही 3,000 में था, और उतना ही स्टाफ आज के डेट में 2,100 में भी है। जितना एसी उस 3,000 के समय में था, उतना ही एसी इस समय भी लगा हुआ है। बल्कि उससे ज़्यादा साफ़ सफाई रख रखाव का काम उसमें हुआ है, मेंटेनेंस का काम हुआ है। उसके बाद हमारे एक पुराने मित्र का आया था पारदर्शिता और टेंडर के नाम को लेके। उनके बारे में एक बात बोलूँगा, वो खुद एक अनबूझ पहेली है। जब चुनाव आता है तो सदस्य पे लड़ते हैं। हालांकि पूरी सोसाइटी को पता है कि उनके पास पावर अध्यक्ष से भी ज़्यादा का है। जैसे ही चुनाव जीतते हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट ट्रेजरर, स्पोक पर्सन, दुनिया जहान सब कुछ वही बन जाते हैं। बिना चुनाव के गैर कानूनी ढंग से बनना हो तो वो उपाध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही चुनाव की बारी आती है फिर वो मेंबर पे लड़ते हैं। उसका एक ही कारण है दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल में उनका नाम ए से है, वो सबसे ऊपर आएगा। और वो
उनके जीतने के बस वही चांसेस है कि कई लोग जो है बिना जानकारी फटाफट मार देंगे, उनका नाम सबसे फर्स्ट पे रहेगा, इसलिए वो सदस्य पे लड़ते हैं। बाकी उनका कोई कारण नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो नहीं जीत पाएंगे जिस ढंग से 23 महीने से पूरी सोसाइटी को जो है इन्होंने नाच नचा दिया। और अपने वीडियो में जो हमारे टेंडर पे सवाल उठा रहे थे, अगर वो ये सिक्योरिटी के टेंडर पे बताते ज़्यादा बढ़िया होता, हाउसकीपिंग के टेंडर पे बताते ज़्यादा बढ़िया होता कि क्या क्या मापदंड देखा था और वो पेपर कहाँ है, वो फाइल कहाँ है, ज़्यादा बढ़िया होता है। वो बताते अगर 25,000 का काम 1,92,000 में क्यों कराया गया। एक आरोप वीडियो के तहत लगाया गया था दोस्तों कि लेट फी माफ़ करके किसको फ़ायदा पहुंचाया गया। लेट फी माफ से उन सभी अर्बन के सम्मानित सदस्यों को फ़ायदा मिला है जो आपके गैर कानूनी ढंग से शासन चलाने के जो समय था उस दौरान में लोगों ने नाराज़गी जताते हुए मेंटेनेंस नहीं दिया था, उन सब का लेट फी माफ़ हुआ है। जो लोग उस आंदोलन में शामिल थे आप लोगों को हटाने के लिए, उन सबको फ़ायदा हुआ है। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, पुरानी ईओ यहाँ पे इस लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। ईओ की लड़ाई में 90% और 10% का रेशियो था। उन्होंने हमारे टीम को तोड़ के, और वो लोग अब लड़ाई में आ गए। आप लोगों को ध्यान रखना है कि पुरानी ईओ की बी टीम को वोट ना मिले, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे व्हाट्सएप पे और हर जगह वो पुरानी ईओ को छोड़कर वो हमें टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी ईओ और उनकी बी टीम का मैच फिक्स है। इन दोनों की मिलन समारोह पूरी सोसाइटी में जग जाहिर है। किसके मन से वो कहाँ पे लड़े हैं, क्यों हटे हैं। और उनकी एक बात और बताना चाहूँगा कि जो डेली 5-7 वीडियो 10 बनाकर भेज रहे हैं, वो 3 साल में 3 लॉबी से तो लड़ लिए। महीना दिन में 10 महीने में 1 साल में चुनाव हो, वो अगली बार वो चौथी लॉबी से आएंगे। इस लॉबी को भी वो छोड़ देंगे और प्रचार भी सिर्फ अपने लॉबी की कर, मतलब अपनी ही कर रहे हैं। तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप पुरानी ईओ की टीम को और उनके बी टीम को सोसाइटी के इस लोकतंत्र के महापर्व में उन्हें हराएं, और जिन लोगों ने वाकई में मेहनत किया है उन्हें आप एक मौका दें। हमने 2 महीना जो काम किया है, उससे पहले जो 8-10 महीने की हमने कोर्ट कचहरी का लगाया है, उसके आधार पर हम आप लोगों से आप लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्योंकि अगर हम हार गए तो हकीकत है कि आने वाला कोई काम नहीं करा पाएगा। वो हमारे कामों को लेकर एग्जाम्पल देगा, उदाहरण देगा कि उन्होंने तो करवाया था, उमा जी की टीम ने करवाया था, क्या मिला, सोसाइटी ने क्या दिया उसे। इसलिए प्लीज़ हमें 8-10 महीने की मेहनत के आधार पे, 2 महीने की, बल्कि उससे भी कम, लगभग 1 महीने की काम के आधार पे आप हमें वोट दीजिए। हमने जो वादा किया है वो हम करेंगे, क्योंकि हमने करके दिखाया है। इसलिए रविवार 23 तारीख सुबह 8 बजे से 5 बजे के बीच में आकर अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें, हमारी पूरी टीम को, उमा जी की पूरी टीम को अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो चूँकि लंबा हो गया, इसलिए अब यहीं पे बंद कर रहा हूँ।